बहुत दिनों की सोच विचार करने के बाद आखिर उनसे मुलाकात की अर्जी लगाई दी मैंने, और आज मुलाकात का वो दिन आ ही गया। तो चलिए चल लेते हैं, एक छोटी सी मुलाकात करके वापस आते हैं। चलिए। जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे देखते हुए अपने सामने पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बैठते ही सवाल दागा, कैसे हो? मैंने भी कहा, ठीक हूँ मैडम। उन्होंने फिर पूछा, ज़हनी तौर पर कैसे हो? मैंने कहा, ठीक नहीं हूँ मैडम। उन्होंने पूछ लिया, क्यों? मैंने भी कहा, मालूम होता यहाँ बैठ के आपके सवालों के जवाब दे रहा होता। फिर उन्होंने पूछा, क्या मोहब्बत का मसला है? मैंने कहा, नहीं, मोहब्बतों का मसला है। डॉक्टर साहब ने फिर पूछ लिया, कितनी बार मोहब्बत की है? मैंने कहा, मालूम नहीं, अभी बैठे बैठे आपकी गुफ्तगू से भी मोहब्बत करने लगा हूँ। उन्होंने कहा, पहली मोहब्बत कब हुई थी? मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जब स्कूल में पढ़ता था। डॉक्टर साहिबा ने फिर पूछ लिया, आखिरी मोहब्बत कब हुई? मैंने कहा, जब कॉलेज में था। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर दोबारा मोहब्बत क्यों नहीं की? मैंने भी कह दिया, क्योंकि आखिरी मोहब्बत भुलाई नहीं जा रही है। उनका अगला सवाल, ऐसा क्यों? मैंने भी बोला, क्योंकि उसके बाद मोहब्बत करने का दिल ही नहीं करता। उन्होंने फिर पूछ लिया, अभी तो कह रहे थे आपकी गुफ्तगू से मोहब्बत कर रहा हूँ, फिर क्या हुआ? मैंने बोला, वक्त ही है, दिल बहलाने के लिए यहाँ से रुखसत होऊंगा तो आपकी मोहब्बत को यहीं छोड़ जाऊंगा। डॉक्टर साहिबा ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, उसकी मोहब्बत को इतना सवार क्यों कर रखा है? ऐसा क्या है उसकी मोहब्बत में जो तुम किसी और में तलाश नहीं कर पा रहे हो? मैंने कहा, उसकी गजली आंखों की नमी और उसकी महक के इशार ने कभी मुझे इस घेरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया, तो मैं किसी और से कैसे मोहब्बत कर लूँ? डॉक्टर साहिबा के सवाल अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। उन्होंने फिर पूछ लिया, आखिरी बार कब मिले थे? मैंने कहा, यहाँ आने से पहले मिला था। उन्होंने बोला, कहाँ? मैंने बोला, आईने के सामने जब मैं अपने खुद के बाल संवार रहा था तब। उन्होंने पूछ लिया, वो साथ थी? मैंने कहा, वो अलग कब हुई थी? उन्होंने फिर पूछ लिया, अलग करोगे किसी से तभी तो मोहब्बत होगी? मैंने बोला, आखिरी मोहब्बत है, कैसे बोलूँ, कैसे अलग करूँ? उन्होंने भी बोल दिया, तुमने उसको आखिरी बना रखा है। मैंने बोला, वह सवार है, बुलाई नहीं जाती है। उन्होंने फिर पूछ लिया, ये क्या चीज़ तुमने बोलने नहीं देती? मैंने कहा, ये चाय का कप जो आपके सामने रखा है। उन्होंने तपाक से कहा, हम इसकी जगह कॉफ़ी का कप भी रख सकते। मैंने भी कहा, मैडम, ये ऑप्शन मोहब्बत में नहीं मिला करते। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और होले से मुस्कुरा दी। उनके सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने फिर पूछ लिया, खुश कब होते हो? मैंने कहा, जब अकेला होता हूँ। उन्होंने फिर पूछ लिया, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तन्हाई में हमारी मुलाकात होती है और तब मैं खुश हो जाता हूँ मुलाकात करके। उनका अगला सवाल, दिन में कितनी बार मुलाकात होती है? मैंने कहा, इत्तेफाक से हो जाती है, वरना रात में लाजिम। उन्होंने पूछा, और रात में कब तक? मैंने कहा, जब तक नींद ना आ जाए तब तक। कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो अपने पैसे के अनुरूप मुझसे सवाल कर रही थी। उन्होंने फिर पूछा, नींद कब तक आ जाती है? मैंने कहा, जब तक मुलाकात में नाराज़गी ना आ जाए। उन्होंने फिर पूछ लिया, नाराज़गी से नींद का क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा, जब वह नाराज़ होती है फिर मैं उदास होकर रोता हूँ, और रोते रोते कब सो जाऊँ मुझे खुद को नहीं मालूम। उन्होंने फिर पूछ लिया, तो फिर अगले दिन मुलाकात कैसे होती है जब दोनों के बीच नाराज़गी होती है? मैंने कहा, सुबह उठते ही हम एक दूसरे को मना लेते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्या वह भी इतना ही चाहती है तुमको? मैंने कहा, यकीनन, वरना आज भी साथ ना होती। उसकी रूह मेरे साथ है, इसलिए वो मेरे साथ है। उन्होंने कहा, तुम पागल हो? मैंने कहा, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। उन्होंने फिर कहा, तुम ठीक हो जाओगे? मैंने भी मासूमियत से पूछा, मैडम जी, पागल भी ठीक होते हैं क्या? उन्होंने कहा, बिल्कुल होते हैं। मैंने कहा, क्या आप लोग पागल नहीं होते कभी? इस बार थोड़ा नाराज़ होते हुए वो बोली, मतलब? मैंने कहा, क्या आप लोग मोहब्बत नहीं करते? उन्होंने कहा, करते हैं। फिर मैंने बोला, फिर जब जुदाई मिले तब पागल नहीं होते आप लोग? उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, होते हैं। मैंने कहा, फिर जब आप लोग पागल हो तो हमारा इलाज कैसे कर रहे हो? इतना सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब बारी थी हमारे आखिरी सवाल और जवाब की। मैंने कहा, मैं जाऊँ मैडम? उन्होंने कहा, हाँ जाओ। मैं उठा और डॉक्टर साहिबा हंसते हंसते मेज पर रखे टिश्यू से अपने आंसू पोंछने लगी और मैं बाहर निकल गया।